मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया है कि कोक में कितने हानिकारक चीजें हैं। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो यहाँ पे लिंक है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। फ्यूचर को देखते हुए कोला कंपनी ने डाइट शुगर यानी कि नो शुगर कोलास निकाला है, क्योंकि कोला कंपनीज को ये पता थी कि जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे उनकी सेल जो नॉर्मल कोक के लिए है वो कम हो जाएगी, उनकी सेल पे कोई इफेक्ट ना हो, इस वजह से नो शुगर वाला कोक निकाला गया। अब ऐसे कंज्यूमर जो वेट लॉस करना चाहते हैं या शुगर नहीं लेना चाहते हैं उनको भी नो शुगर कोक केटर कर रहा है और सेल कोला कंपनीज की बढ़ रही है। तो आइए मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे आज डाइट कोक के बारे में बात करते हैं और ये जानते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा है जो आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूं। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते फूड पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करती हूं ताकि कंज्यूमर को अच्छी तरह से पता हो सके कि वो क्या खा रहे हैं और उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है और इस बेसिस पे वो अपना फूड प्रोडक्ट खुद चूज कर सके। कोला ने दो तरह का निकाला हुआ है, एक तो ये नो शुगर है और एक ये है लाइट टेस्ट। तो दोनों में ही सेम इंग्रेडिएंट है, बस टेस्ट का डिफरेंस है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ इन दोनों ही प्रोडक्ट पे करने वाली हूँ। पहला इंग्रेडिएंट है कार्बोनेटेड वाटर यानी कि सोडा वाटर। तो सोडा वाटर ऐसे कोई हानिकारक नहीं होता है और आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। सोडा वाटर को आप बिना किसी साइड इफेक्ट के ले सकते हैं। दोनों में जो एसिड रेगुलेटर्स भी मिलाए गए हैं उनके भी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनमें एक प्रिजर्वेटिव जरूर मिलाया गया है जिसका नाम है 211 यानी कि सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, इसीलिए आपको बार बार कोला पीने का मन करता है अगर आपने एक बार कोला पी लिया है तो। सोडियम बेंजोएट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ा देता है जिस वजह से बहुत सारी खतरनाक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज या कैंसर। इन दोनों में ही नेचुरल कलर 150D मिलाया गया है। नेचुरल का ये मतलब नहीं है कि ये आपके लिए हानिकारक नहीं है। इस नेचुरल कलर में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है 4-मिथाइल-लिमिडाज़ोल। 4-मिथाइल-लिमिडाज़ोल एक तरह का खतरनाक कंपाउंड है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमेन हो या छोटे बच्चे हो उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है ये 150D कलर। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वो स्वीटनर्स होते हैं जो अगर आप खाते हैं आपको मीठा तो लगता है लेकिन उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है। इस वजह से जो आपको शुगर खाने की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं वो नहीं होते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है सुक्रोलोज और एसी-सल्फेट पोटेशियम। इनिशियली जो हमारे ओल्ड रिसर्चेस थे उसमें ये देखा गया है कि अगर आप सुक्रोलोज लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रिसेंट स्टडीज जो नई स्टडीज आई हैं उनमें ये बताया गया है कि सुक्रोलोज आपके क्रेविंग को बढ़ाता है, स्पेशली मीठा या ऑयली चीजों के लिए। साथ ही साथ रिसर्च में ये भी देखा गया है कि अगर आप इस तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ब्लड में और अल्टीमेटली आपके डायबिटीज होने के रिस्क को बढ़ाता है 8 से 13% तक। इतना ही नहीं, अगर आप सुक्रोलोज ले रहे हैं तो उससे माइग्रेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और अगर आपको ऑलरेडी माइग्रेन है तो वो थोड़ा हेडेक भी शुरू हो सकता है ये लेने की वजह से। अगर आप सुक्रोलोज लेते हैं तो आपको मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और साथ ही साथ डाइजेशन रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं जैसे कि ब्लोटिंग, डायरिया, इस तरह की चीजें। जो दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर है एसी-सल्फेट पोटेशियम, उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर में मिथाइलिन क्लोराइड करके एक कंपाउंड होता है जो आपको हेडेक, डिप्रेशन, नोजिया, मेंटल इलनेस, लिवर पे इफेक्ट, किडनी पे इफेक्ट, विजुअल डिस्टर्बेंस और साथ ही साथ ये कैंसरस भी होता है। और ये सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिर्फ एक कंपाउंड की वजह से जिसका नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। इन दोनों ही डाइट कोक के बीच में एक ही डिफरेंस है कि दोनों में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया गया है वो डिफरेंट है। जो नो शुगर है उसमें मिलाया गया है एसी-सल्फेट पोटेशियम के साथ सुक्रोलोज, जबकि लाइट टेस्ट वाले में एस्पार्टेम मिलाया गया है एसी-सल्फेट पोटेशियम के साथ। जो एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो सुक्रोलोज क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आपका इंसुलिन लेवल को हाई कर देता है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, माइग्रेन, हेडेक, डेजीनेस, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप ले रहे हैं इन तीनों में से तो आपको होगा।
इन शॉर्ट, अगर आप ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लॉन्ग टर्म्स में ले रहे हैं तो आपको ज़रूर ही कोई ना कोई बीमारी आगे फ्यूचर में होगी ही होगी। ये सारे ही रिसर्च का कंक्लूजन है। तो अब आपको पता है कि ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने ज़्यादा हानिकारक है आपके लिए। जो ये नो शुगर कोको कोला है, आपके गट के हेल्दी बैक्टीरियाज को भी किल कर देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी देखा गया है, अगर डाइट को प्रेग्नेंट लेडीज लेती हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम पे मदर्स अगर कोक लेती हैं तो बच्चे पे भी बहुत बुरा असर होता है। आगे चल के बच्चे को भी कैंसर, हार्ट डिजीज या डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई बच्चा या फिर टीनेजर्स भी लेते हैं तो उनके लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके ग्रोथ पे, चाहे वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो या फिर फिजिकल ग्रोथ हो, उस पर बहुत ही बुरा असर होता है। कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि अगर टीनेजर्स डेली कोक लेते हैं तो उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने ये दरख्वास्त करती हूँ सारे ही पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि स्पेशली अपने बच्चों को कोक बिल्कुल भी नहीं पीने दें, क्योंकि कोक जो है कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस में डाल रहा है। जो एडल्ट्स हैं वो ओकेजनली कोक ले सकते हैं, वीक में 1 से 2 बार। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 या 2 बार वीक में लेते हैं तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी या फिर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। ये सारे साइड इफेक्ट और बीमारियां उन्हीं को होंगी जो कोक को डेली लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो foodjasus.mera.link पे कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फूड जासूस को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।